ओम शांति। आज होली का त्यौहार है और होली हमारे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर 15 दिन में एक न एक त्यौहार मनाया जाता है, पर वो दिवाली, होली, दशहरा ये भारत के विशेष बड़े त्योहारों में गिने जाते हैं, जिसको भारत की लगभग 80% के आसपास आबादी इन त्योहारों में अपने आप को उमंग उत्साह में लाती है। और उत्सव अर्थात उत्साह, उमंग उत्साह बढ़ाने का कारण, तो भारत में जितने भी उत्सव होते हैं उसमें सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर इन उत्सवों का आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही होली का त्यौहार है। शास्त्रों के आधार पर होली का त्यौहार एक पौराणिक कथाओं के हिसाब से कि एक राजा हिरण्यकश्यप हुए हैं, तो उन्होंने बहुत तपस्या और साधना करके और वरदान प्राप्त कर लिया था कि मुझे कोई दिन में मार सके, न रात में मार सके, मुझे कोई घर में मार सके, न बाहर मार सके, मुझे कोई अस्त्र से मार सके, न शस्त्र से मार सके, मुझे कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर मार सके, तो इस तरह से आकाश में मार सके, न धरती पे मार सके। तो इस तरह से इनडायरेक्टली उनने अमर होने का वरदान मांग लिया था और वो समझते थे कि उनको अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया है। तो इसी अहंकार में हिरण्यकश्यप को इतना अभिमान और अहंकार हो गया कि मैं अमर हो गया हूँ और संसार में मुझे कोई भी मुझसे विजयी नहीं हो सकता या मेरा कोई अंत नहीं कर सकता है। तो वो स्वयं को ही भगवान या ईश्वर कहलाने की कोशिश कर रहे थे और सारे प्रजाजनों में उनने यही दे रखा था कि सभी मुझे भगवान या ईश्वर समझे। तो उन्हीं के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद शुरू से ही नारायण श्री विष्णु का भक्त था। तो वो उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत एक तरह से नागवार गुजरा था, क्योंकि उसने अपने राज्य में किसी को भी उसके अलावा किसी देवता की या विशेष तौर से नारायण की भक्ति इत्यादि करने की अनुमति नहीं थी। पर प्रहलाद निरंतर नारायण की आराधना करते थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और वो पक्के नारायण भक्त थे। फिर अंत में उसको कई प्रकार की एक तरह से यातनाएं भी दी गई, बहुत पहाड़ से गिराया गया, कहीं नदी में फेंका गया, पर वो हर बार चूँकि उसका सच्चा भक्ति थी, सच्चा नारायण का भक्त था, इसलिए हर बार उनको श्री नारायण ने बचा लिया। तो अंत में फिर प्रहलाद को उन्होंने, उनकी बहन होलिका को भी वरदान प्राप्त था, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को, कि वो अग्नि से जलेगी नहीं कभी भी। अग्नि में बैठ भी जाएगी या अग्नि से किसी भी तरह का अग्नि स्नान करेगी तो वो उसको उसमें वो दहन नहीं होगी, जलेगी नहीं। तो उसने कहा भैया मैं ये आपके बेटे प्रहलाद को लेकर मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ, मुझे तो वरदान है कि मैं जलूँगी नहीं, और यह प्रहलाद आपका जो एक तरह से शत्रु हो गया है पुत्र होते हुए भी, वो भस्म हो जाएगा। तो इसमें उनने मान ली ये बात, और होलिका प्रहलाद को लेकर और अग्नि में बैठ गई। तो चूँकि नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी और ईश्वरीय भक्ति या सच्चे ईश्वर भक्त का प्रतीक प्रहलाद तो बच गया, और होलिका चूँकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, एक ईश्वर भक्त को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने वरदान का उपयोग किया, तो होलिका उसमें भस्म हो गई। तभी से ये होलिका का त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से। वास्तव में जैसे दशहरे की तरह अच्छाई, बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, उसी तरह यह भी सच्चे ईश्वर भक्त प्रहलाद की सच्ची भक्ति की विजय का प्रतीक है कि जब कभी कोई यदि अपनी शक्ति का या अपने वरदान का दुरुपयोग करता है तो वो वरदान भी उसके लिए अभिशाप बन जाता है। और जो कोई ईश्वर भक्त जिस पर चाहे जितना संसार या
कलयुग में अत्याचार होते हैं, तब भी अंत में उसकी विजय हो जाती है, क्योंकि परमात्मा या ईश्वर उसका साथ देता है। तो इस तरह से ये होली का शास्त्रोक्त अर्थ है। पर वास्तव में हमें परमात्मा शिव निराकार जब इस कलयुग के अंत में आते हैं संगम युग पर, तब हमें होली का अर्थ परमात्मा और अनेक संदर्भों में बताते हैं। तो इस होली में जो संसार की रीति से भी होती है, इसमें 4 बातें मुख्य होती है। होली जलाना, फिर होली में रंग लगाना, और फिर तीसरा होता है मंगल मिलन मनाना, गले मिलना, और चौथा होता है फिर झांकी इत्यादि सजाना, मिठाई बांटना, मिठाई खाना। तो इस तरह से ये 4 रूपों में होली मनाई जाती है। तो पहला जैसे कि जलाना, तो परमात्मा ने आकर के हमें सत्य ज्ञान दिया है कि वास्तव में होली जलाने का क्या मतलब है, कि हमारे अंदर में जो भी बुराइयां या विकार है, विकृति है, उसको जलाना है और हमको शुद्ध बन जाना है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि आग में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, उसी तरह से जब हम योग अग्नि के द्वारा अपने अंदर की बुराइयों को भस्म करते हैं, अर्थात सच्ची उसकी बुराइयों की होली जला देते हैं, तो हम सच्चाई रूपी प्रहलाद, हमारी आत्मा शुद्ध पावन हो जाती है। और जितनी भी उस पे ऊपर विकारों की या कलयुगी अवगुणों की या दुर्गुणों की जो भी उसमें जंग चढ़ी होती है, वो सब निकल जाती है और एकदम शुद्ध हो जाती है। तो इसी तरह इस होली को जलाने का अर्थ है, जिसमें खास तौर से पुराने कंडे, पुरानी लकड़ी यहाँ वहाँ से इकट्ठी करके और उसको जलाते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने अंदर की जो भी बुराइयाँ या विकार विकृति है, उनको इकट्ठा करके और इस होली को जलाना है और अपने आत्मा को शुद्ध पावन संस्कारवान देवी गुण से भरपूर बनाना है। फिर दूसरा है रंग लगाना। तो परमात्मा आते हैं तो सबसे जो संसार के हमको जो सुख दुख के या जो अपने पराये के या कई प्रकार के रंग जो संसार के हमारे अंदर लगे थे, वो सारे रंग हटा करके और परमात्मा हमको सच्चा ज्ञान का रंग लगाते हैं, और ऐसा अविनाशी रंग लगाते हैं जिससे हम आत्मा इतनी पावन शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, जो देवी देवता तुल्य बन जाते हैं और आने वाली श्रेष्ठ दुनिया सतयुग में देवता बनकर जाते हैं। तो वास्तव में रंग लगाने का भाव है कि आत्मा को शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ ज्ञान के रंग से भरपूर करना, यही वास्तव में सच्चा रंग लगाना है। फिर परमात्मा ने तीसरा जो अर्थ बताया, मंगल मिलन मनाना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस संगम युग पर जब परमात्मा परमधाम ब्रह्मलोक से आता है प्रकाया प्रवेश होकर के, तो आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन का सबसे श्रेष्ठ समय ये है। तो वास्तव में यही होलीएस्ट ऑफ द होली परमात्मा से हम होली पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। तो यही वास्तव में सच्चा मंगल मिलन है, जिसकी यादगार में संसार में होली के दिन जो दुश्मन भी आपस में एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और सारी पुरानी बातें भुला देते हैं। तो इसी तरह जब परमात्मा इस धरती पर आ जाता है, तो हमको अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को या पुराने अपने परंपराओं को भूल करके भी और हमें आत्मा स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से मंगल मिलन मनाना चाहिए। वास्तव में यही इस मंगल मिलन का मूल अर्थ है। फिर इसके बाद जो झांकी लगाना और अनेक सजावटें करना और साथ साथ में फिर मिष्ठान इत्यादि का वितरण करना होली पर जो किया जाता है, उसका मूल भाव है कि वास्तव में जब आत्मा पुराने संस्कारों को जला देते हैं, ज्ञान का रंग लगा देते हैं, जब आत्मा श्रेष्ठ शुद्ध संस्कारवान बन जाती है, सच्चा मंगल मिलन परमात्मा से मना लेते हैं, तो फिर आत्मा वरदानों से भरपूर हो जाती है, दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है। तो फिर उसकी वो सच्ची देवी देवताओं के रूप में, झांकी के रूप में हो जाती है। तो इसलिए उसको उस रूप में, इसलिए वो उसका यादगार वैसा बना हुआ है कि झांकियाँ सजाते हैं और अपने आप को पावन शुद्ध बना करके और सतयुग के देवताओं के दिव्य गुणों से भरपूर बनाते हैं, जो गायन पूजन योग्य बन जाते हैं, क्योंकि पवित्रता की शुद्ध और श्रेष्ठ धारणा करते हैं, सारे दिव्य गुण दिव्य शक्तियों की धारणा करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ श्रृंगार करते हैं, जो हम ऐसा बन जाते हैं। तो उसी का यादगार में फिर यहाँ झांकियाँ इत्यादि सजाते हैं। फिर मिष्ठान खाने का भाव है कि परमात्मा ने कहा कम बोलो मीठा बोलो मधुर बोलो, तो ऐसी मीठी बोली होनी चाहिए। उसी का यादगार फिर वहाँ मिष्ठान खाने से है कि ऐसा मीठा स्वभाव होना चाहिए
जो सबको सुखदायी हो। तो ऐसे जैसे मिठाई खाने के बाद खुशी होती है, ऐसे ही हमको भी वास्तव में श्रेष्ठ संस्कारवान बन करके सबके लिए सुखदायी बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सुख का देने वाला है, सुख का दाता है। तो सदा सुख में, खुशी में, आनंद में मनाए। तो ये होली मनाने का भाव ही है कि वो सदा उमंग उत्साह में रहे और खुशी मनाए और सबको भी खुशी बांटे। और पुराने सारे जितने भी हमारे अंदर बुरी, चाहे जो भी था हमारा पिछला, उसको साफ करके, उसको जला करके और एक नया जीवन, नई संबंध, नए सबसे एक तरह से नए सिरे से मिलन मना करके और नई जीवन शुरू करें। तो उसका यादगारी वास्तव में ये होली है। फिर ये होली के 3 अर्थ और है कि जो हुई सो होली, जो हो गई पुरानी बातें उसको होली, अर्थात उनको वो पीछे हो गई है, वो जा चुकी है, तो उसको छोड़ दीजिए। और फिर दूसरा होली का अर्थ है कि होली अर्थात पवित्र, तो शुद्ध पवित्र बनना। तो परमात्मा भी होलीएस्ट ऑफ द होली है, तो हम भी उसके बच्चे होली आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, तो हमको होली पवित्र बनकर रहना है। और तीसरा है कि होली अर्थात उसको हो लिए किसी के साथ, तो अभी परमात्मा आए हैं, तो हम सभी आत्माओं को उस परमात्मा के साथ हो लेना है, अर्थात उनके संग में हमको सतयुग की नई दुनिया में जाना है, परमधाम उनके संग में जाना है। तो वही होली का मूल अर्थ है। तो तीनों अर्थ हो गए कि जो हुई सो होली, जो हो गया सो उत्तम था, जो ड्रामा में था वही उत्तम था, और दूसरा होली था पवित्र होना, और तीसरा होली भगवान के साथ हो लेना। तो यही मूल रूप में होली मनाना है। तो इस तरह से सभी भाई बहन होली मनाएंगे। और इस होली के अवसर पर इस पीसफुल लाइफ चैनल की, यूट्यूब चैनल की ओर से सभी भाई बहनों को होली की बहुत 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 मंगल और शुभकामनाएं। ओम शांति।